वो काम भला क्या काम हुआ जो कंप्यूटर पे खटखट हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना चिट्ठी ना खत हो। वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें उपहारों की आशा हो। वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें मज़हब रंग और भाषा हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं एक बुक का जो कि कंपाइलेशन है कुछ शॉर्ट शायरियाँ और कविताओं का। इसके अंदर अराउंड आपको 50 समथिंग कुछ शायरियाँ और कविताएं मिलती हैं और बुक का नाम है कुछ इश्क या कुछ काम किया और ये लिखी गई है पीयूष मिश्रा जी के द्वारा। इनको आप जानते होंगे, एक बहुत ही वेल नोन एक्टर हैं। आजकल तो ये सिनेमा के तरफ भी काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वैसे एक ज़माने में ये एक थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक थिएटर कराया, तो इसलिए अभिनय की बारीकियों को अच्छे से जानते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छे संगीतकार और शायर भी हैं। अगर आपने गुलाल मूवी देखी होगी और उसके कुछ सॉन्ग्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे कि आरंभ है प्रचंड, और वो इन्हीं के द्वारा लिखे हुए हैं उसके सारे सॉन्ग्स। उसके अलावा इन्होंने अभिनय के अंदर भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। इन्होंने कुछ अच्छी मूवीज़ के अंदर अभिनय किया है, जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर है। उसके अंदर एक सॉन्ग भी आता है जो इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां करके। और उसके अलावा तमाशा जैसी मूवी है जिसमें इन्होंने रणबीर कपूर के साथ काम किया है। और एक और इनकी मूवी आई थी रॉकस्टार, उसके अंदर इनका थोड़ा छोटा रोल था, लेकिन हाँ इन्होंने काम बहुत अच्छा करा है। उसके अंदर भी थोड़े फनी एलिमेंट्स आते हैं, फनी कैरेक्टर के तौर पे यूज़ हुए थे। लेकिन इन्होंने जिस बारीकी से अपने किरदार को निभाया है, चाहे वो संगीतकार का हो, गीतकार का हो, चाहे वो अभिनय का हो, इन्होंने हर रंगमंच के ऊपर अपनी छाप बिखेर रखी है। और उसी का एक बहुत अच्छा सबूत है ये बुक, जिसके अंदर इन्होंने अपनी 50 समथिंग कविताएं और शायरियाँ लिख रखी है। और इसके अंदर एक जो एलिमेंट था वो मेरे को थोड़ा सा खटका, वो इसका ये था कि लास्ट वाले इन्होंने जो एक ओपेरा है प्ले वगैरह, उसको इन्होंने अपनी बुक के अंदर ऐड करा है। उसका थोड़ा से रिदमिक फॉर्म्स के अंदर है, तो वो प्ले मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, ओपेरा टाइप है। उसके अलावा ओवरऑल पूरी बुक मेरे को बहुत सही लगी। बुक की खास बात ये है कि इसके अंदर आपके टेस्ट से संबंधित हर एक तरह की आपको इसके अंदर कविताएं वगैरह मिल जाती हैं। जैसे कि अगर आपको थोड़े रोमांटिक चाहिए तो वो तो इसके अंदर ऑब्वियसली होती हैं। उसके अलावा जैसे आप डिफॉरेस्टेशन जैसे एलिमेंट्स हो गए, या फिर कन्या भ्रूण हत्या हो गए, या फिर जो थोड़े से सीवियर होते हैं लाइक दुष्कर्म टाइप्स जो हैं, उनके ऊपर भी कुछ थोड़ी सी मार्मिक, जिनको अपन बोलते हैं हिंदी में, इस तरह की कविताएं भी आपको इसके अंदर मिल जाती हैं जो आपको सोचने में मजबूर करती हैं। इसके अंदर ये नहीं कि सिर्फ एक ही थीम के ऊपर पूरी बुक को चलाया गया है कि हाँ भाई अपन ऐसे सोचते हैं कि शेर व शायरी तो रोमांटिज्म वाली चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ गंभीर मुद्दों के अंदर भी इसके ऊपर प्रकाश डालने का काम करा गया है बुक के अंदर, जो कि बहुत ही सही लगा। वो चीज़ सही में काबिल तारीफ़ है। लास्ट में एक वो प्ले आता है, वो मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। उसके अलावा ओवरऑल पूरी बुक ने मुझे कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं करा। और हिंदी कविताओं की खास बात मुझे ये लगती है कि अगर आप उनको लयात्मक तरीके से पढ़ते हो, लाइक रिदमिक फॉर्म में, तो वो बहुत एक अलग इम्पैक्ट रखती हैं। फिर चाहे वो आपको समझ आए ना आए, लेकिन उनको बोलने में जो मज़ा, एहसास, मिठास जो अपने मन में छूती है, वो एक अपरिभाषित रूप है। इसके अलावा इस बुक के अंदर उन्होंने अपने कुछ सॉन्ग्स भी लिखे हैं। जैसे मैंने बताया कि एक सॉन्ग राइटर भी हैं, तो इन्होंने वो आरंभ है प्रचंड वाला सॉन्ग लिखा था। वो इनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग से एक रहा। आजकल तो बहुत एडिट्स भी आ रहे हैं उनके, तो वो सॉन्ग इन्होंने लिखा है। उसके अलावा कुछ ऐसे सॉन्ग्स भी होते हैं जब ये एज अ राइटर के तौर पे किसी म्यूजिक डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर मूवीज़ वगैरह, उनको अपने सॉन्ग्स वगैरह सबमिट करते हैं कि मूवी के अंदर ये सॉन्ग होना चाहिए। लेकिन काफ़ी बार ऐसा रहता है कि सारे सॉन्ग्स वो लोग उस मूवी में इन्वॉल्व नहीं कर पाते। और इसके अंदर उनके कुछ सॉन्ग्स भी लिखे हुए हैं जो उन्होंने लाइक पेन डाउन करे थे ताकि वो मूवीज़ में जाए, लेकिन उनके डायरेक्टर्स वगैरह ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो वो भी इसके अंदर है। लाइक पूरी बुक जो है अपने अराउंड 4-5 सेगमेंट्स के अंदर बटी हुई है, जिनमें से फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो थोड़े से रोमांटिज्म और एल्कोहलिज्म उसके ऊपर है। और इनकी जो लाइफ है काफ़ी अप डाउन्स वाली रही है। इन्होंने लंबे समय तक थिएटर करा। अराउंड 2005 तक इसी प्रकार के व्यक्ति हुआ करते थे, लाइक दोस्तों में मशरूफ़ और खाना पीना हो रहा है, गाना बजाना चल रहा है, शराब वगैरह चल रही है, इस तरह के। उसके बाद इन्होंने अपने जो जीवन है उसकी भागदौड़ अपने हाथ में संभाली और ये एक अच्छे मंझे हुए कलाकार के तौर पर बन के उभरने लगे। और जो फर्स्ट वाला पार्ट है इनका उसी के अराउंड चलता है। सेकंड वाला पार्ट जो है बुक का, वो फीमेल्स के अराउंड रहता है मेनली, कि उनके जीवन से संबंधित बहुत जो अलग अलग अनछुए पहलू हैं उनके ऊपर प्रकाश डालने का काम करा गया है। थर्ड वाला जो पार्ट है वो थोड़ी सी इनके लाइक अवेयरनेस वाला थोड़ा सा बोल सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर डिफॉरेस्टेशन और चांदनी चौकिंग के पर्सनल एक्सपीरियंस उनके ऊपर थोड़ा सा लाइट डाली गई है। और जो लास्ट वाला पार्ट है, सिनेमा अगर तुम ना होते तो ना जाने कितने बनने से बच जाते और ना जाने कितने मरने से बच जाते हैं। तो ये जो बात है वो काफ़ी अपने आप में इम्पैक्टफुल रहती है, बिकॉज अपन देखते हैं यार, मुंबई सपनों की नगरी बोलते हैं, वहाँ पे हर बंदा अपने सपने पूरे करने आता है, जिनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल्स वही रहते हैं कि हम तो मॉडलिंग करेंगे, ग्लैमरस लाइफ चाहिए, फैशन लाइफस्टाइल टाइप से हीरो बनना है। तो काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे लेके, लेकिन या तो कोई साइड आर्टिस्ट बन के रह जाता है या फिर बैकग्राउंड डांसर्स बन के रह जाते हैं सिर्फ लोग। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। और काफ़ी लोग होते हैं कि भाई उससे ठीक है, हमने उससे हाथ मिला लिए, हमने उससे समझौता कर लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसको
अपने आप पे हावी हो जाने देते हैं और फिर वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये लाइन मेरे को पढ़ के वो चीज़ फील हुई थी। तो वही है, इनकी चीज़ें बहुत इंपैक्टफुल हैं। और जो लास्ट वाला पार्ट है जो मैंने आपको भी बताया था, उसके अंदर मुंबई सफलता स्टारडम, तुमने अच्छा कंपोज किया था विशाल भारद्वाज, तो इन सारी तरह के इनके कुछ सॉन्ग्स हैं। और उसके अलावा इन्होंने क्या है अपने बुक के अंदर एक ट्रिब्यूट देने का भी काम करा है कि जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं लाइक जैसे गुलजार साहब है, आनंद बख्शी जी हैं, तो इस तरह के लाइक अनु मलिक जो हैं, इनके कुछ सॉन्ग्स हैं पुराने, जैसे 1942 लव स्टोरी, जो अनिल कपूर का जो सॉन्ग है, बहुत एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा करके, और परदेश मूवी जो है शाहरुख खान की, उसका एक सॉन्ग है दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तो वो पूरे सॉन्ग्स के ऊपर इन्होंने अपनी तरफ से कुछ एक आधा अंतरा मुखड़ा वगैरह उसके अंदर ऐड करके लिखा है कि मेरे वर्जन में उसका और क्या होना चाहिए था। तो इन्होंने जो सॉन्ग्स हैं उनके ऊपर अपनी टिप्पणी, जिसको अपन बोल सकते हैं, टीका जिसको बोलते हैं अपन पर्टिकुलर हिंदी के अंदर शब्द टीका, तो कमेंट्री टाइप लिखी है उसके ऊपर एक छोटे छोटे मुखड़े अंतरे में कि ये भी इसके अंदर लाइन होनी चाहिए थी। दूसरा, इन्होंने अपनी तरफ से जो सॉन्ग्स है जो मूवीज़ के अंदर होने चाहिए थे लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया, वो भी इसके अंदर है। उसके अलावा शेर शायरी और कविताएं तो इसके अंदर है ही हैं। और अगर आप इनको लयात्मक तरीके से पढ़ते हो तो भी आपको इनमें बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, और अगर समझ के पढ़ते हो तो चीज़ें बहुत हैवी है। और पोइट्रीज़ की तो खास तौर पर ये चीज़ें रहती हैं कि इनके अंदर जगह कम घेरी जाती है लेकिन बात बहुत भारी करी जाती है। फॉर एग्जांपल, गागर में सागर भरने वाली जो कहावत है, वो इस तरह के जो लेखक हैं और कविताएं हैं, किताबें हैं, उन पे बिल्कुल सटीक बैठती। एक चीज़ जिसने मुझे डिसहर्टन किया वो ये था कि इस बुक के ऊपर मेंशन कर रखा है बेस्ट सेलर, 36,000 से अधिक प्रतियों की बिक्री। लाइक ये बुक है जिसके 36,000 अराउंड वर्जन सेल आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ थोड़ी अपने आप में बुरे लगने वाली है कि इतने वेल नोन पर्सन हैं, अच्छे ऑथर हैं, राइटर हैं, सॉन्ग राइटिंग भी अच्छे करते हैं, कलाकार बहुत अच्छे हुए हैं, और इनका पीयूष मिश्रा के द्वारा लिखी हुई है। तो आज तो इनका फेशियल इमेज जिसको अपन बोलते हैं ना, लोग इनको चेहरे से पहचानते हैं, वो चीज़ है। उसके बावजूद भी इनकी लिखी किताब, और ये शायद अराउंड 5 to 6 ईयर्स है, काफ़ी पुरानी लिखी हुई बुक है ये इनकी, और अभी तक सिर्फ 36,000 इसकी कॉपियाँ सेल आउट हुई है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं तो हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम लोग मिस आउट कर रहे हैं, और हमें वो चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। ओवरऑल मुझे बुक काफ़ी सही लगी। इसकी MRP इसके ऊपर 199 समथिंग मेंशन है, तो आपको 150 से 220 समथिंग में आपको इजीली मिल जाएगी। आप इतने में ले सकते हो, और टोटली बुक वर्थ द प्राइस है। आप इसको लिटरली पढ़ के देखना। इसके अंदर थोड़ी फनी एलिमेंट्स, नॉटीनेस से लेके बहुत सीरियस इश्यूज़ तक पे बात करी गई है। ओवरऑल बहुत सही बुक है, आपको लिटरली इसको ट्राई करना चाहिए, और मेरे को बुक बहुत पसंद लगी। अब मैं एक छोटा सा एक पोएम डिसाइड करना चाहूँगा इसके अंदर, जो मेरे को सही लगी। छोटी है, वेट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। उस घर से हमको चिढ़ थी जिस घर हरदम हमें आराम मिला, उस राह से हमको घिन थी जिस पर हरदम हमें सलाम मिला, उस भरे मदरसे में थक बैठे हरदम जहाँ इनाम मिला, उस दुकान पे जाना भूल गए जिस पे समा बिन दाम मिला, हम नहीं हाथ को मिला सके जब मुस्काता शैतान मिला, और खुले आम यूँ झूम उठे जब पहला वो इंसान मिला, फिर आज तलक ना समझ सके कि क्यों कर आखिर उसी रोज़ वो शहर छोड़ के जाने का हमको रूखा ऐलान मिला। तो ये है, मेरे को बहुत सही लगी, और छोटी थी इसलिए मैंने पढ़ी। इसके अलावा इससे भी बहुत अच्छी अच्छी हैं इसके अंदर, और मैं चाहूँगा कि आप इस बुक को ज़रूर परचेस करो, ये पढ़ो, बहुत अच्छी है, आपको बिल्कुल पसंद आएगी चीज़। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।